है गाइस, आज की वीडियो में हम एजेंट कार्टर सीजन 2 के 5th एपिसोड के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो एपिसोड की शुरुआत में पेगी सोई होती है तो उसके पास जेसन आके पेगी दचक के उठ के उस पे बंदूक तान के जेसन पेगी को लैब में ले जाके वहां पे रखा जेन का टिश्यू सैंपल को हाथ दिखाता है तो वो उसकी तरफ आना चाहता है और थोड़ी देर में बॉटल से बाहर आके जेसन में एब्जॉर्ब होता है, जिससे पेगी शॉक होकर उसका 2-3 सेकंड के लिए हाथ पकड़ के थोड़ी देर में फिर से उसका हाथ छूट के जेसन मुझे जेन की बॉडी कहाँ है पता है ऐसा बोल के जारविस वगैरह भी लैब में आके जेसन उन्हें जेन की बॉडी का पता बता के मुझे बस फील हो रहा है ऐसा बोल के पेगी जारविस को हम जेन की बॉडी चुराएंगे ऐसा बोलती है। वायलेट घर आके उसे दरवाजा खुला दिखता है तो वो डंडा पकड़ के अंदर जाके वहाँ डैनियल सोया होता है तो वो उसे उठा के दोनों थोड़ी बातें करके डैनियल वायलेट को प्रपोज करने के लिए लाई रिंग खो के उसे ढूंढते ढूंढते वायलेट को बताता है तो वो भी खुश होकर रिंग ढूंढते ढूंढते हाँ बोल के दोनों जोरदार चुम्मा चाटी करते हैं। विटनी सोई होती है तो कैल्विन चुपचाप कपड़े पैक करने जाता है लेकिन पीछे से विटनी आके कैल्विन डर के विटनी मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए ऐसा बोलती है। पेगी और जारविस जेन की बॉडी जिस बिल्डिंग में होती है वहाँ वो चुपके से एयर वेंट से जाके बॉडी के रूम में पहुंचते हैं। वैसे ही कोई आने की आवाज आती है तो दोनों वहीं पे चुपके से देखने लगते हैं। तो वहाँ विटनी और कैल्विन आके विटनी के कहने पे कैल्विन बॉक्स खोल के विटनी जेन की बॉडी को हाथ लगा के वहाँ का जीरो मैटर विटनी के अंदर जाके उसकी आंखों में कुछ होके वो खुश होके कैल्विन को मुझे एटॉमिक बॉम्ब की जरूरत है ऐसा बोलती है, जिससे पेगी शॉक होकर सोच में पड़ती है और फिर लैब में आके जेसन को बताती है तो वो विटनी परमाणु बम से जीरो मैटर की दरार को खोलेगी ऐसा वैसा बोल के रॉक्सन ने बनाए बम आइसोडाइन ने टेस्ट करके 1946 के बाद 2 बम बच के वो किसके पास है किसी को नहीं पता ऐसा बताता है। तो जारविस जॉन्स और स्टार्क की प्रतिद्वंदिता होके उन्होंने रॉक्सन की सुविधाओं पर शोध करके लॉस एंजलिस के पास एक रॉक्सन अड्डा है और मुझे लगता है कि वहां पे बम मिलेंगे लेकिन वहां जाने के लिए हमें स्पेशल चाबी की जरूरत पड़ेगी ऐसा बताता है। तो पेगी चाबी के बारे में सोचती है। कैल्विन परमाणु बम चुराने के लिए राजी नहीं होता तो विटनी उसे हमारे पास ज्यादा जीरो मैटर होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं ऐसा वैसा बोल के उसे थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करके उसके साथ चुमाचाटी करना चाहती है लेकिन कैल्विन बाजू हट के हम ये कैसे करेंगे ऐसा पूछता है। तो विटनी आई थिंक मुझे मेरे कनेक्शन की मदद लेनी चाहिए ऐसा बोलती है। ऑफिस में डैनियल दोस्तों को अपनी शादी की बात बता रहा होता है तभी पेगी आके उसे भी पता चल के वो डैनियल को अकेले में ले जाके मुझे जॉन्स के ऑफिस में जाना है ऐसा बोलती है। तो डैनियल वो तुम्हें पहचान लेगा ऐसा बोल के कुछ आइडिया लगा के पेस्ट्री लेके लैब में सैम्बरली के पास आके उसको पटा के वो उन्हें मेमोरी इनहेबिटर नाम का गैजेट देता है और फिर पेगी जॉन्स के ऑफिस में भेस बदल के आके सब लंच करने जाते ही वो चाबी ढूंढने लगती है लेकिन तभी वहां जॉन्स आता है तो पेगी उसे खुली लाइन देके जॉन्स भी गर्म होकर लंच करके आने के बाद ठुकाई करते हैं ऐसा बोल के जाता है और लिफ्ट में जाते ही उसे वो एजेंट है ऐसा याद आके वो वापस आके सिक्योरिटी को कॉल वगैरह करने की धमकी देता है। तो पेगी उसे गैजेट से झटके देके थोड़ी देर पहले की उसकी याददाश्त जाके जॉन्स फिर से बात करके जाके उसे फिर से याद आके फिर से ऑफिस में आता है तो पेगी फिर से उसे झटका देके वो बार बार उठता है तो पेगी उसे बार बार झटके देके बेहोश करके उसके बेल्ट में छुपी चाबी पेगी को मिल के वो बड़ा झटका देके वहां से चली जाती है। मिस्टर मैनफ्रेडी होटल में खाना खा रहा होता है वहीं पे कैल्विन और विटनी उससे मिलने आके वो सन की होने की वजह से कैल्विन की फट के विटनी उससे बात करके मेरा पति इलेक्शन जीतने के बाद सभी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे होंगे उसके बदले मुझे कुछ आदमी चाहिए ऐसा प्रपोजल रखती है। तो मैनफ्रेडी अपने आदमी को विटनी की तारीफ करने को बोल के खुद ही उसे पेल के विटनी के साथ वगैरह डील करता है। लैब में डैनियल परमाणु बम को डिफ्यूज करने के लिए यूरेनियम निकालने की प्रैक्टिस करते करते जारविस पेगी को वगैरह रॉक्जान के बिल्डिंग के बारे में बता के डैनियल हम एसएसआर के लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते ऐसा बोलता है। तो पेगी उसे लेकर रोज के पास आके डैनियल के मना करने के बाद भी उसे मना के रोज को अपनी टीम में लेके वो गैजेट के लिए सैम्बरली के लैब में जाके वहां के गैजेट देखने लगते हैं। तभी वहां सैम्बरली आके उसे रोज गर्म करके वो गैजेट देने के साथ सबके मना करने के बाद भी उनको इमोशनल करके वो भी मिशन पे आके उनकी टीम में शामिल होता है। और फिर रात को सब गाड़ी से रॉक्सन आके रोज सैम्बरली को पति बना के वो भी खुश होके वहां के सिक्योरिटी का ध्यान भटका के तीनों को इकट्ठा करके चुपके से सैम्बरली अपने गैजेट से झटके देके बेहोश करके पेगी वगैरह उनकी महंगी घड़ियाल वगैरह देख के ठिकाने लगा के चाबी की मदद से सब बिल्डिंग में घुसते हैं और ऊपर की लिफ्ट खुलते ही एक लोंडे की बॉडी देख के समझ जाते हैं कि विटनी वगैरह भी यहाँ आए हैं। उसके बाद सैम्बरली वहां के दरवाजे खोल के वहां के मैप से बम वाला कमरा ढूंढ के आगे बढ़ते हैं। विटनी वगैरह भी बम ढूंढने के लिए सभी रूम सर्च करने लगते हैं। सैम्बरली के डिवाइस में विटनी के आदमियों के सिग्नल मिल के रोज उन्हें ठोकने जाके एक एक को पेलने लगती है। पेगी वगैरह बम वाले कमरे में आके जारविस अंदर जाके पेगी डैनियल सैम्बरली को बाकी के दरवाजे बंद कर सकते हो क्या ऐसा पूछ के वो साइड का बॉक्स तोड़ के वहां के वायर छेड़छाड़ करने लगता है लेकिन बम वाला दरवाजा बंद होके जारविस उसी में बंद होके उसकी फटने लगती है। तभी पेगी डैनियल को जारविस को बम डिफ्यूज करने के बारे में बताओ ऐसा बोल के विटनी को पेलने जाती है। तो डैनियल जारविस को समझा के जारविस बम को डरते हुए खोल के वहां से यूरेनियम निकाल के डरते हुए सेफली बैग में रखता है और सैम्बरली दरवाजा नहीं खोल पाता। तभी रोज आके उसे प्यार से मोटिवेट करके वो दरवाजा खोल के डैनियल रोज को अगर हम 10 मिनट में नहीं आए तो यहाँ से चले जाना ऐसा बोल के सब चले जाते हैं। पेगी सबको पेलते हुए विटनी के पास आके विटनी शॉक होके थोड़ी बातें करके पेगी एसएसआर तुम्हें ठीक करेगा ऐसा बोल के विटनी मैं ठीक क्यों हूँ ऐसा बोल के हमला करती है। तो पेगी उसके कान पे बजा के उन्हें बम मिल गया है ऐसा पता चलता है तो विटनी उसका हाथ पकड़ के जीरो मैटर से मारने लगती है लेकिन पेगी उसे दनका देके नीचे लटकती है। तो विटनी उसका हाथ पकड़ने ही वाली होती है कि पेगी हाथ छोड़ के नीचे सलाखों में गिरती है। वैसे ही
कैल्विन विटनी को लेके वहां से चला जाता है। तभी डैनियल आके जार्विस के साथ पेगी को वायलेट के घर पे लाके उसे इसमें बड़े लोग शामिल है तो हॉस्पिटल में खतरा है ऐसा बता के वायलेट उसका इलाज करती है। कैल्विन वगैरह घर आके विटनी हमें यूरेनियम चाहिए, हम जॉन्स की मदद लेंगे ऐसा वैसा बोलती है। तो कैल्विन भड़क के तुम ये सब बंद करके हम किसी की भी मदद नहीं मांगेंगे ऐसा वैसा बोल के बहस करता है। तो विटनी शांत होकर उसका गला पकड़ के तुम अपना मुंह संभालो ऐसा बोल के हवस वाली स्माइल देके चली जाती है। तो कैल्विन की फट जाती है। रोज वगैरह यूरेनियम सेफ रख के पेगी थोड़ी ठीक होके डैनियल उससे इमोशनल होके बात करके उनको वायलेट दे के वो भी उससे बात करके जार्विस पेगी को ले जाता है और उनके जाते ही वायलेट इमोशनल होके डैनियल को तुम पेगी से भाग रहे हो, मुझे लगता है कि तुम पेगी से प्यार करते हो ऐसा वैसा बोल के दोनों इमोशनल होते हैं। विटनी सोई होती है तो कैल्विन किसी को कॉल करके काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग लेनी है ऐसा बताता है। जार्विस पेगी को बेड पे लिटवा के थोड़ी इमोशनल बातें करके जार्विस जाने के बाद जेसन पेगी से थोड़ी बातें करके पेगी गाना लगा के जेसन पेगी से दूसरी बात करना शुरू करते ही गायब होने लग के पूरी तरीके से गायब होके पेगी शॉक होती है और यही पे एपिसोड खत्म होता है। सो गाइस आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।